नमस्कार बच्चों। आज द्वितीय वर्ष की इस कक्षा में हम लोग हमारा जो द्वितीय प्रश्न पत्र है भारतीय संस्कृति की मुख्य धाराएं, उसके अंतर्गत एक नया विषय बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सभ्यता पर सभ्यता को पढ़ा, संस्कृति को पढ़ा और हमने सल्तनतकालीन स्रोतों का अध्ययन किया। उसी के साथ साथ ही हमने मुगलकालीन स्रोतों का भी अध्ययन किया है। आज हम जो विषय लेने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि वो उसकी महत्ता समसामयिक भी है। मतलब आज के दौर में उस धर्म के एक सिद्धांत की विशेष ज़रूरत है, और वो गौतम बुद्ध। आप सब जानते हैं, आपने स्कूलों में भी उनके विषय में पढ़ा है, जिन्होंने बौद्ध धर्म को चलाया। और उनके सारे सिद्धांतों को हम देखें, सिलसिलेवार देखें। उससे पहले मैं उनके एक विशेष सिद्धांत पर चर्चा करना चाहूँगी, और वो सिद्धांत है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो है मध्यम प्रतिपदा, मतलब मध्यम मार्ग। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन में इसलिए बताना चाह रही हूँ ताकि थोड़ा आपको रुचिकर लगे, और फिर हम उनके सैद्धांतिक रूप से उनके सिद्धांतों का अवलोकन करेंगे। तो आज का दौर, जैसा कि आप और मैं सब देख रहे हैं बच्चों, हमें सहनशीलता नहीं है, हम बहुत जल्दी उग्र हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन लेना चाहते हैं, और या फिर हम एक तरफा डिसीजन ले लेते हैं। हम अपना विवेक कम इस्तेमाल करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन समाज में ये चीज़ें हम लोग बराबर देख रहे हैं। और कई बार इच्छा होती है कि जो ये सारी चीज़ें पुराने धर्मों ने हमको दी है, वो धीरे धीरे करके पुनर्जीवित इस समाज में की जाए। मतलब बार बार वो समाज में बताई जाए, बार बार हम उन चीज़ों को दोहराएं, बार बार अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करें, तो शायद ये जो डिटीरियोरेशन हो रहा है, जो मूल्यों में गिरावट हो रही है, वो शायद कहीं थम जाए। तो इसीलिए इस समय में, और इसीलिए हमें पढ़ाया जाता है, धर्म पढ़ाया जाता है, दर्शन पढ़ाया जाता है, संस्कृति पढ़ाई जाती है, और इतिहास के अंतर्गत इसे पढ़ाया जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आज आप लोग लकी हैं कि आपने इतिहास विषय चूज़ किया है, और आपको ये अपने विषय के अंतर्गत पढ़ने को मिल रहा है, क्योंकि पढ़ने की प्रवृत्ति तो वैसे भी कम हो गई है आजकल बच्चों में। जबकि हमें पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन हमें कुछ ना कुछ अवश्य पढ़ना चाहिए, चाहे धर्म से जुड़ी किताब हो, चाहे कहानियाँ हो। कोर्स का तो पढ़ना ही है, ऑफकोर्स कोर्स तो हमें करना ही है। तो उसी क्रम में आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म। अब गौतम बुद्ध की जीवनी, इसके विषय में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी। हम कॉलेज में आ गए हैं, हम द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, छात्र छात्राएँ हैं, स्टूडेंट हैं। उनकी जीवनी हम बचपन में पढ़ाए हैं। भाई शुद्धोधन के पुत्र थे, या उन्होंने बाल्यकाल में कैसी कैसी घटनाएं देखी। वो 4 घटनाओं का हम जिक्र करते हैं कि वो रथ में बैठ के घूमने जा रहे थे, तो उन्हें रोगी मिला, बीमार व्यक्ति जब उनको मिला, फिर उन्होंने एक सन्यासी को देखा। तो इस तरीके से वो जो 4 घटनाएं हैं, वो सब भी उनका भी हम जिक्र कर चुके हैं। अचानक वहीं से उनके जीवन में मतलब उनका जो जीवन का टर्निंग पॉइंट था वो ही था। वहाँ से उन्हें लगा कि जब जीवन में ये सब है, तो फिर इतना तामझाम क्यों, ये सारी शान और शौकत किस लिए है ना, क्यों हम इनमें इतना इन्वॉल्व होते हैं। और फिर उन्होंने घर त्याग दिया था। वहाँ जाने के बाद, घर त्यागने के बाद उन्होंने बहुत कठोर तप किया, और कठोर तप करने पर भी उनको निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई। निर्वाण, मोक्ष, जिसको हम ज़्यादातर लोग मोक्ष के नाम से जानते हैं, गौतम बुद्ध में उसके लिए निर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया है, और जैन धर्म में कैवल्य। तीनों चीज़ें एक ही हैं, मोक्ष अर्थात सांसारिक दुखों से छुटकारा। तो उनको तब भी उनको निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन फिर उन्होंने एक मध्यम मार्ग अपनाया। उन्होंने कहा काया को भी इतना कष्ट मत दो कि हम कुछ प्राप्ति ना कर पाएँ। और फिर उन्होंने एक मध्यम मार्ग अपनाया, और उस मध्यम मार्ग पर जब वो चलने लगे, जैसा कि आप सबको पता है, सुजाता की खीर नाम की एक कहानी हमें स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है, शायद आप में से बहुतों ने पढ़ी भी होगी। तो उन्होंने वो जो अपना तप था, उसको खीर खाकर थोड़ा कम किया, और उसके बाद फिर से उन्होंने निर्वाण प्राप्ति के लिए अपना प्रयास जारी रखा, और उनको अंत में निर्वाण प्राप्त हुआ। वहाँ वो ये कहते हैं भिक्षुओं से, वो कहते हैं कि भिक्षुओं, हमें अति मार्ग कहीं भी नहीं अपनाना है ना, ना हमें बहुत अधिक भोग विलास में लिप्त होना है, और ना हमें बहुत ज़्यादा मतलब कठिन तप करना है। ऐसे जीवन को हमें नहीं अपनाना है, हमें मध्यम मार्ग को
अपनाना है। और अगर आज हम देखें तो हमें हमारे समाज को, बल्कि पूरे विश्व समाज को इस सिद्धांत की बहुत आवश्यकता है। अगर हमारे में धैर्य होगा, संयम होगा, हम अपना विवेक इस्तेमाल करेंगे, तो शायद हम घटनाओं को बहुत अधिक उग्र होकर जैसे लेते हैं वैसे नहीं ले पाएंगे, या फिर हम बिल्कुल ही डम बने रहते हैं, हमारे आसपास कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो, हम इतने ज़्यादा अपने आप में आत्मसात हो जाते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, हमें एक मध्यम मार्ग अपनाते हुए, विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन को एक नई दिशा देनी है। चलिए, ये तो उनका जो मूल सिद्धांत है, या जो हमारे आज के समाज के लिए समसामयिक है, उसको मैंने आपको सबसे पहले डिस्कस किया है। अब हम आते हैं उनके सिद्धांतों पर, जिसमें पहली बात गौतम बुद्ध करते हैं 4 आर्य सत्य। उन्होंने 4 आर्य सत्य का सिद्धांत दिया है, अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया है, अनीश्वरवादी हैं, और वो मध्यम प्रतिपदा का जिक्र करते हैं। कर्म पुनर्जन्म पर वो साइलेंट रहते हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं। तो इन सारे सिद्धांतों पर हम एक एक करके प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं उनके 4 आर्य सत्य। गौतम बुद्ध कहते हैं संसार में, पहला आर्य सत्य बताते हैं दुख है, कहते हैं संसार में दुख है। दूसरा वो बताते हैं दुख का कारण है। फिर वो कहते हैं कि दुख का तीसरा चीज़ वो बोलते हैं, तीसरा आर्य सत्य बताते हैं दुख का दमन किया जा सकता है। और चौथा वो दुख के दमन के उपायों पर भी हमें डिस्कस करते हैं। तो ये थे उनके 4 आर्य सत्य। उनका अगला सिद्धांत है अष्टांगिक मार्ग, है ना, जिसको उनके वो अष्टांगिक मार्ग ऐसा सिद्धांत है जो अगर समाज उन पर चलने की कोशिश करे तो वो काफ़ी सफल हो सकते हैं। तो पहला उसमें वो बताते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये इन चीज़ों का वो इन चारों में इनमें जिक्र करते हैं। इसके बाद उनका आता है, गौतम बुद्ध का सिद्धांत आता है मध्यम प्रतिपदा। वो मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि हमें जीवन में मध्यम मार्ग को अपनाना है, ना बहुत भोग विलास में हमें लिप्त रहना है और ना ही हमें अपने शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट देना है। उनका अगला सिद्धांत है अंतः शुद्धि, मतलब अपने मन का शुद्धिकरण। तो वो कहते हैं कि जीवन में अंतः शुद्धि बहुत ज़रूरी है। और वो कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी बाहरी वस्तुओं पर नहीं जाते हैं, वो हमेशा अपने मन को देखते हैं और वो देखते हैं कि हम किस तरह से वैचारिक रूप से शुद्ध हों। यहाँ पर शुद्धि से मतलब नहाना धोना नहीं है, समझ में आया ना। यहाँ पर मतलब है कि हम अपने मन को, अपने विचारों को कैसे पवित्र करें, है ना। अगर मन अंतर शुद्धि है तो वो आपके कर्मों में भी, जब हम कर्म करते हैं, अगर जो थॉट हमारे दिमाग में होते हैं वही तो परिलक्षित होते हैं, है ना। अगर हम कुछ गुस्से में, हम अंदर हमारे मंथन चल रहा है तो बाहर भी वही आएगा कि नहीं आएगा, हम जल्दी से उसको एक्सप्रेस कर देते हैं। गौतम बुद्ध यही कहते हैं कि अगर हम अंतर शुद्धि पर ध्यान देते हैं, अगर हम उस पर एक्सरसाइज करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारा मन शुद्ध हो और किसी तरह के निगेटिव, नकारात्मक विचार हमारे बीच नहीं रहे, तो वो फिर समाज में भी परिलक्षित नहीं होंगे, वो हमारे कर्मों से भी बाहर नहीं आएंगे। वो कहते हैं कि हे ब्राह्मण, लकड़ी जलाकर शुद्धि मत करो। वो कहते हैं कि हे ब्राह्मण, लकड़ी जलाकर शुद्धि मत मानो, ये बाहर की चीज़ है। कुशल व्यक्ति वो होता है जो मन को शुद्ध करता है। ये था उनका अंतः शुद्धिकरण का सिद्धांत। फिर वो आता है ईश्वर पर, अनीश्वरवादी, है ना, अगला सिद्धांत है, जहाँ मैक्स मूलर कहते हैं कि गौतम बुद्ध ईश्वर के विषय में मौन है, वहाँ वो नहीं बोलते हैं। फिर उनका अगला सिद्धांत आप देखेंगे, ज़रूरी नहीं है, वो कहते हैं कि मतलब उन्होंने कुछ इस पे ज़्यादा प्रकाश नहीं डाला है ना। फिर आता है उनका अनात्मवाद। मैक्स मूलर कहते हैं कि गौतम जो कि संसार का कल्याण करना चाहते थे, उनका आत्मा के संबंध में कोई दार्शनिक विचार नहीं था। वे केवल जन कल्याण करना चाहते थे, जिससे लोग सुखी और शांत रहें। ये मैक्स मूलर कहते हैं कि गौतम बुद्ध है वो संसार का कल्याण करना चाहते थे, आत्मा के संबंध में वो कुछ नहीं बोलते, है ना। वो कहते हैं कि भाई जन कल्याण सबसे मूल भावना क्या है, जन कल्याण।
और बच्चों, आप भी ये चीज़ सीखिए कि मानवता सबसे बड़ी सेवा है। मैं ये नहीं कहती आप ईश्वर की आराधना मतलब घंटी बजाकर नहीं करें, ठीक है, वो आपका एक तरीका हो सकता है, लेकिन ईश्वर को मनाने का या ईश्वर के निकट जाने का सबसे अच्छा तरीका है मानव सेवा। मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम ईश्वर के प्रति अपनी सद्भावना दिखाना चाहते हैं तो हमें उसके बंदों की सेवा करनी होगी। किसी की हेल्प करना सबसे बड़ी सेवा है, दया रखना सबसे बड़ी सेवा है। तो इस तरह फिर वो निर्वाण की बात करते हैं और वो कहते हैं कि अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य है निर्वाण।